बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यासीन हमारी चल रही थी हर्फ पर तर्जमा और आसान तफसीर से बग़ैर ग्रामर के। आयत नंबर 50 हम पढ़ चुके थे। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ये इस्तात नहीं रखेंगे तौसियतन किसी वसीयत की, और वला इला अहलिहिम यरजिऊन, ना वो पलट सकेंगे अपने घरों को। तो आयत नंबर 50 तक हमने यहाँ से पढ़ा था। अब इससे आगे इंशाअल्लाह हम देखते हैं। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, और फूंक दिया जाएगा सूर में, और फिर उसके बाद सूर फूंका जाएगा। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, इसराफ़ील अलैहिस्सलाम इंतज़ार में अल्लाह ताला के हुक्म के। जैसे अल्लाह ताला उन्हें हुक्म करेंगे तो फ़ौरन सूर में फूंक मारेंगे। तो फ़इज़ा, तो यकायक हुम मिनल अजदासी, कब्रों से, इला रब्बिहिम, अपने रब की तरफ, यंसिलून, तेज़ी से चल रहे होंगे। कब्रों से सारे खड़े होंगे निकल कर, और सारे मैदान हशर की तरफ भागेंगे और कहेंगे या वैलना, हाय अफसोस हम पर, मन, किसने, बासना, उठा दिया हमें, बास करना, उठाना, भेजना। कहेंगे कब्रों से उठ कर के, हाय किसने हमें उठा दिया, मिम मरकदिना, हमारी मरकद से, हमारी कब्रों से, हमारे ख्वाबगाहों से। हाजा, तो जवाब में मिलेगा ये है मा वादा, ये है मा, वो जो वादा किया था, वादा अर्रहमान, रहमान ने, व सदक़ल मुरसलून, और सच कहा था रसूलों ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। क़यामत के दिन जब सूर फूंक दिया जाएगा, लोग कब्रों से उठेंगे ना, तो कहेंगे ये क्या हो गया, किसने हमें उठा दिया। तो फरमाया जाएगा कि ये वो वादा है जो रहमान ने तुमसे किया था, और जो रसूल तुम्हारे पास आए थे उन्होंने सच कहा था कि एक दिन क़यामत होगी, सो वक्त आ पहुंचा है। अब अल्लाह के हजूर तुम पेश किए जा रहे हो। अल्लाह अकबर। या अल्लाह हम सबको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में आला मकाम अता फरमा। अगर हिसाब किसी का हो गया तो बचना बड़ा मुश्किल है। तो अल्लाह से हमेशा दुआ क्या करें, अल्लाह हमें बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा। इनकानत, ना होगी, इल्ला मगर, सैहतन, एक चिंगाड़, वाहिदतन, एक, ये फ़इज़ा हुम, सब के सब, जमीउल लदैना मुहज़रून, हाजिर किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। फिर एक चिंगाड़ होगी, आवाज़, तो सारे के सारे पहुंच जाएंगे अल्लाह की बारगाह में। या कहा जाएगा एक चिंगाड़ होगी तो सारे के सारे अल्लाह के सामने पेश कर दिए जाएंगे। गोया मैदान हशर बर्पा होगा, और अल्लाह और वल मलाक सफ़न सफ़ा, और फरिश्ते भी सफ़ दर सफ़ ठहरे होंगे। फ़ल यौमा, तो आज के दिन, ला तुज़लमू, ना जुल्म किया जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही होगी ना, फ़ल यौमा, तो आज के दिन, ला तुज़लमू, ना जुल्म किया जाएगा किसी के ऊपर। यानी कि जो लोग ईमान ले आए होंगे ना, तो वो डरेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाएगा कि आपने नहीं डरना। ला तुज़लमू, नहीं जुल्म किया जाएगा, नफ्सुन, किसी नफ्स पर, शैउन, कुछ भी, किसी किस्म का किसी जान पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। वला, और ना, तुजज़ौना, तुम बदला दिए जाओगे, मगर मा कुन तुम, तो वो जो तुम अमल क्या करते थे। कितनी वैल्यू है अमल की जो आज हम दुनिया में कर रहे हैं। कुरान पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इतनी वैल्यू है इस अमल की कि किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी जान के ऊपर, ना ही किसी को बदला दिया जाएगा, मगर उस चीज़ का बदला, तामलून, जो वो अमल करते थे। यानी अमाल का बदला, बुरे अमाल होंगे तो बुरा बदला, अच्छे अमाल होंगे तो अच्छा बदला। तो इसलिए मौका है नेकी करने का। इस कदर नेकियां कीजिए, इस कदर नेकियां कीजिए कि क़यामत में हमें पछताना ना पड़े कि हमने नेकियां क्यों कम की थी। तो नेकियां कीजिए, नेकियों का सेल, आगे महीना रमज़ान का आने वाला है, जिस कदर नेकियों की सेल होगी, इतनी नेकी, हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए अमल भी कीजिए, उसको बचाइए भी सही, और आखिरत में उसे लेकर भी जाइए, ताकि अल्लाह ताला हमें आखिरत में उसका अच्छा बदला अता फरमाए। इन्ना, बेशक, अस्हाबल जन्ना, जन्नत वाले, साहब यानी रहने वाले, इन्ना अस्हाबल जन्ना, बेशक जन्नत वाले, अल यौमा, आज के दिन, फ़ी शुग़ुलिन फ़ाकिहून, मशगूल होंगे, फ़ाकिहून, क्या मतलब कि अल्लाह ताला फरमाएंगे कि वाले जन्नत में जो रहने वाले होंगे ना, वो आज के दिन यानी जन्नत में जिस दिन होंगे वो मशगूल होंगे, शुगल में होंगे, फ़ाकिहून, बड़े खुश हो रहे होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जन्नतियों को बहुत ही नेमतें अता फरमाएगा। वो जन्नत में खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हम व अज़वाजुहुम, वो बीवियाँ होंगी उनकी, फ़ी ज़िलालिन, सायों में। हम का मतलब वो अज़वाज, ज़ौज बीवी को कहते हैं, और अज़वाजुहुम जमा है ना। और बीवियाँ होंगी उनकी, फ़ी ज़िलालिन, सायों में। साया कहते हैं ना, साया भी इंसान के साथ चलता है। ज़िलालिन, सायों में, ज़िलाल साय को कहते हैं। अलल अराइकी, तख्तों पर, मुत्तकीऊन, तकिया लगाए हुए होंगे। अल्लाह अकबर। ईमान वाले जन्नत में होंगे और साथ उनकी बीवियाँ होंगी सायों में, अलल अराइकी, और तख्तों पर, मुत्तकीऊन, तकिया लगाए हुए होंगे। अल्लाह अकबर। जन्नत में मुख्तलिफ़ किस्म के साए होंगे, उनके नीचे जन्नत वाले अपनी बीवियों के साथ तख्ता लगा कर बैठे होंगे, टेक लगा कर बैठे होंगे, तकिया लगा कर बैठे होंगे। और अल्लाह अकबर, खूबसूरत मनाज़र होंगे, जन्नत के मंज़र होंगे।
क्या कुछ जन्नत की नेमतें होंगी। जन्नत में खाना पीना, दूध, शहद, शराब, हर चीज़ की नहरें होंगी अल्लाह ताला की तरफ से, और परिंदे उड़ रहे होंगे। रिवायात में आता है कि परिंदे को अगर कहेंगे कि काश मैं इसे खाऊं, तो अगर वो सोचेगा उसके बारे में तो वो परिंदा खुद ब खुद उसके सामने प्लेट में आ जाएगा भुना हुआ। जैसे ही वो उसकी हड्डियाँ खा कर फेंकेगा तो वो परिंदा दोबारा एक नए परिंदे की शक्ल में बनकर दोबारा उड़ जाएगा। तो इसमें मुफस्सिरीन ने यह लिखा है कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जन्नती के दिल में ये ख्याल भी ना कि कहीं मेरा एक परिंदा या मेरी एक नेमत जन्नत से कम ना हो जाए। तो इस तरह जो कुछ खाएगा इंसान, एक ही डिकार से सब कुछ हज़म हो जाएगा, और खुशबूदार डिकार की वजह से सारा का सारा चीज़ हज़म हो जाएगी। ना किसी किस्म की कोई उधर लग़व बात सुनने को मिलेगी, ना किसी किस्म का कोई वहाँ पर पखाना होगा, सब कुछ पाक होगा। और इन जन्नतियों की एक लंबी दराज कद उम्र होगी, और उसमें वो हमेशा उस उम्र में जवान रहेंगे, उनको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, और एक खूबसूरत और ताहयात अनलिमिटेड ज़िंदगी होगी, जिसका ना कोई गमी ना कोई परेशानी, किसी किस्म का कोई भी तकलीफ़ का। यहाँ पर तो एक गमी आती है फिर खुशी आ जाती है, यानी गम और खुशी एक सिक्के के दो रुख हैं दुनिया में, लेकिन वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हयात होगी, रज़ा होगी, अल्लाह की मनचाही ज़िंदगी होगी। अल्लाह ने ऐसी ऐसी नेमतें रखी हैं ईमान वालों के लिए दुनिया में, ना किसी आँख ने देखा है, ना किसी दिल ने सोचा है, ना किसी दिमाग ने उसका तसव्वुर किया है। तो अल्लाह ताला ने इस कदर ईमान वालों के लिए नेमतें रखी हुई हैं। बस शर्त यह है कि दुनिया में नेक अमाल करें। वल आसर खुलासा है इसका, वल आसर पर जिसने अमल कर लिया गोया उसने कमा लिया, यानी वल आसर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अमल करें, नेक अमल करें, व तवासौ बिस्सब्र, और तलकीन करें सब्र की, और तवासौ बिल हक़, और हक़ बात की तलकीन करें। ये चीज़ें हम अपने अंदर पैदा करें, ईमान ले आएँ रसूलुल्लाह पर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर अमल करें, कुरान पर अमल करें, अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो करें, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन इनकी खिदमत में पेश हों, इज़्ज़त करें, इनसे बुग़्ज़ ना रखें, इनसे मोहब्बत करें, तो इंशाअल्लाह जन्नत हमारा और आपका मुक़द्दर होगी। लहुम उनके लिए फ़ीहा उसमें फ़ाकिहतुन फल होंगे, वलहुम और उनके लिए मा यद्दाऊन वो होंगे जो वो तलब करेंगे, यानी फ़ाकिहा फल होंगे, लहुम उनके लिए होगा मा जो वो तलब करेंगे, यानी जो वो तलब करेंगे, मांगेंगे, जो वो जहन में ज़बान में लाएंगे अल्लाह ताला उनको फ़ौरन वहाँ पर अता करेंगे। इससे आगे देखें क्या खूबसूरत नेमत मिलने वाली है जन्नत वालों को। अल्लाहु अकबर, सलाम सलाम पेश किया जाएगा, कौलन कहा जाएगा, मिर रब्बिर रहीम, निहायत ही मेहरबान रब की तरफ से। अल्लाहु अकबर। इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब है। देखें सलाम आज भी हम करते हैं तो अल्लाह ताला हमें सलाम करेगा, मुसलमानों को सलाम करेगा, जन्नत वालों को सलाम करेगा। जन्नत में कहा जाएगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, ए मेरे बंदो सलाम कबूल करो, अपने रब की तरफ से तुम पर सलाम किया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। किस कदर खूबसूरत मंजर होगा ईमान वालों के लिए कि उनको उनका रब सलाम कर रहा होगा। अल्लाहु अकबर। जो मुजरिम होंगे उनके बारे में क्या अनाउंसमेंट होगी, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, वमताजुल और ममताज़ हो जाओ यानी अलग हो जाओ, अल यौम आज के दिन, अय्युहल मुजरिमून ए मुजरिमो। अल्लाहु अकबर। क्या होगा वो मंज़र आप देखें। अगर आप अंदाज़ा लगाएं, आप अभी कहीं कॉलेज या स्कूल यूनिवर्सिटी कहीं भी पढ़ रहे हैं या किसी के अंडर आप काम कर रहे हैं, तो कहीं भी आपके पुलिस वाले आपको कह रहे हैं कि तुम साइड पे हो जाओ, या तुम अपनी बाइक साइड पे करो, अपनी गाड़ी साइड पे लगाओ ना, तो हमारे दिल में धड़कन तेज़ हो जाती है। और देखें कि फ़ैसले के दिन अगर अल्लाह कह दे, अल्लाहु अकबर, के वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, की जो मुजरिम हो ना ये साइड पे हो जाए, दुनिया में तुम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी किया करते थे, तो क्या मंजर होगा, क्या हालत होगी उस वक्त उन लोगों की जिन्होंने दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ किया होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, अलम क्या नहीं, आहद मैंने ताकीद की थी, मैंने वादा किया था, इलैकुम तुम्हें, या बनी ए बनी आदम, मैंने तुम्हें कहा नहीं था, अन के अल्लाह ताबुदु शैतान, ना इबादत करो तुम शैतान की। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए बनी आदम, अब जो मैं तुम्हें अलग कर रहा हूँ ना, तो मैं ऐसे तो नहीं कर रहा, मैं जुल्म तो नहीं कर रहा, लेकिन दुनिया में नबी भी आए थे, रसूल भी आए थे, मैं भी तुम्हें कहता था, निशानियाँ भी मेरी तुम्हारे पास थी, सब कुछ था। कहा था ना कि अल्लाह ताबुदु शैतान, ना करना शैतान की पैरवी, ना करना ख्वाहिशात की पैरवी, ना करना दुनिया में आयाशी। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। आज शैतान तुम्हें छोड़कर भागेगा, आज शैतान को अपनी पड़ी होगी और तुम्हें भी शैतान के साथ जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैंने तुमसे वादा किया था लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना था, कहा था मैंने कि शैतान की पैरवी ना करना, ये तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं माना। सो वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज के दिन मुजरिम अलहदा हो जाओ और ईमान वाले अलहदा हो जाएंगे, अल्लाह की सलामती होगी उन पर, और मुजरिमों को अलहदा कर दिया जाएगा और जन्नत और जहन्नम के फ़ैसले कर दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नस
नसअलुकल जन्नह, या अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल फरमा, या अल्लाह हमें अज़ाब से, आखिरत के अज़ाब से, जहन्नम के अज़ाब से हमारी हिफाजत फरमा। तो ये सूरतुल यासीन की आयत नंबर 60 तक भी कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसे पढ़ें भी सही, बार बार देखें, लोगों तक भी शेयर करें। जितने लोग पढ़ेंगे सुनेंगे आसान तरीके से उनको कुरान समझ में आएगा, उनका ईमान ताज़ा होगा, जिससे वो ईमान और नेक अमाल में आगे बढ़ेंगे। तो उसका सवाब हमें और आपको इंशाअल्लाह आखिरत तक मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।